राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। नित्यं हरेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाभं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणं व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। आनो भद्रः
महे वयं मूखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। आइए एक बार पुनः हम मंच पर उपस्थित गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्वनी रामायण मर्मज्ञ कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, ये 1920s की बात है, जब लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स इन्वेंट नहीं हुए थे, प्लेन्स नहीं बने थे। उस समय आकाश में उड़ते हुए पंछी को देखा तो इंसान के मन में भी एक इच्छा जागृत हो गई। I too want to fly। मैं भी इस पक्षी की तरह आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरना चाहता हूं। क्या किया? एक बड़ी ही क्रूड सी मशीन बनाई जो बिल्कुल पक्षी जैसी दिखती थी। उसे एक ऊंची सी पहाड़ी पर ले गए और उसके अंदर 2 व्यक्ति बैठ गए और दोनों ने उस मशीन के साथ नीचे छलांग लगा दी। आपको क्या लगता है, क्या वो मशीन आज के प्लेन्स की तरह उड़ पाई होगी? नहीं। बट फॉर फ्यू टैंटलाइजिंग मोमेंट्स, कुछ समय के लिए जब तक वो मशीन हवा में थी, उसके अंदर बैठे हुए व्यक्तियों को लगा वाओ वी आर इन एयर, हम तो उड़ रहे हैं, हम हवा में हैं। पर जैसे ही वो मशीन नीचे धरती से आकर टकराई, दे कुड रियलाइज दैट एक्चुअली दे वर नॉट फ्लाइंग, दे वर अंडर फ्री फॉल। वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो नीचे गिर रहे थे, नीचे की ओर लुढ़क रहे थे। सज्जनों, बिल्कुल ठीक इसी तरह मॉडर्नाइजेशन की अंधाधुंध दौड़ में दौड़ते हुए बहुत बार हमें भी ऐसा लगता है वाह वी आर इन फ्लाइंग कलर्स, हम तो उड़ रहे हैं, हमें सब कुछ मिल गया है। पर वास्तविकता ये है कि हम उड़ नहीं रहे होते, हम गिर रहे होते हैं। अपनी वैल्यूज, अपने कैरेक्टर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मोरालिटीज हर तरह से नीचे गिर रहे होते हैं। फिर क्या किया जाए? उत्थान का मार्ग क्या है? केवल एक, अध्यात्म, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर की चर्चा। पर जब हम ये बात कहते हैं तो बहुत से रैशनल माइंडसेट्स उनके गले के नीचे नहीं उतरती। ऐसा कैसे? आज संसार में देखिए, इतना पूजा पाठ, इतनी कथाओं का आयोजन, सब कुछ तो हो रहा है, फिर भी समाज की हालत ज्यों की त्यों। फिर ऐसे में ईश्वर का गुणगान क्यों करें? सज्जनों, इस प्रश्न का उत्तर एक बार संत रब्बी ने अपने ही अंदाज में बड़ी सुंदर तरीके से दिया था। कहते हैं, एक बार संत रब्बी और एक साबुन बनाने वाला, वे दोनों किसी मार्ग से होकर गुजर रहे थे। तभी साबुन बनाने वाले ने संत रब्बी का मखौल उड़ाते हुए कहा, अरे क्या इन धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते हो? भला इसका फायदा क्या है? समाज की हालत देखो कितनी खराब है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे इस धर्म की, तुम्हारे ईश्वर की समाज को कहीं कोई जरूरत है। रब्बी ने सुना तो गुस्सा भी आया, पर कुछ नहीं कहा, चुपचाप आगे बढ़ते चले। अभी कुछ ही दूर गए थे कि वहां पर एक छोटे से बच्चे को कीचड़ में खेलते हुए देखा। बस रब्बी ने मौका संभाल लिया, लगभग चिल्लाते हुए कहने लगे, देखो देखो देखो, कितना गंदा, कितना मलिन बच्चा है, कितना कीचड़ में ऊपर से नीचे तक सना है। अरे तुम तो कहते थे तुम्हारा साबुन प्रत्येक व्यक्ति को साफ सुथरा कर देता है, फिर ये बच्चा ये इतना मलिन क्यों? साबुन बनाने वाले ने सुना, गुस्से में आ गया, कहने लगा, भला इसमें मेरे साबुन का क्या दोष? जब तक प्रयोग नहीं करोगे तब तक लाभ कैसे होगा? रब्बी ने हाथ पकड़ लिया, बंधु, बस यही तो मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूं। जब तक अध्यात्म को, ईश्वर को जीवन में उतारा नहीं, पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया, उसे अपने जीवन में धारण नहीं किया, तब तक लाभ कैसे होगा? If we really want to bring the positive effect of religion in this society, अगर सचमुच समाज में परिवर्तन को देखना चाहते हैं तो सिर्फ जरूरत और मुसीबत के समय भगवान को याद करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि
उस ईश्वर को पल पल, एक एक क्षण अपने हृदय में उतारना होगा, अपने जीवन में बसाना होगा, अपने संग अंग संग महसूस करना होगा। आपको याद होगा 2001 गुजरात में आया भयंकर अर्थक्वेक, सब कुछ तहस नहस हो गया, लोग बेघर हो गए, सड़कों पर उतर आए। उस समय इजराइल की एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वहां के लोगों का सर्वे करने के लिए पहुंची और देखकर हैरान रह गई कि अरे, इतना कुछ होने के बाद भी इन लोगों के अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन का लेवल उतना नहीं है जितना वेस्ट के लोगों में आम दिनों में देखने को मिल जाता है। कारण जानना चाहा, वहां के लोगों से बात की, पूछा ऐसा कैसे? जानते हैं वहां के लोगों ने क्या कहा था? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था, जैसा हमारी प्रभु की इच्छा। हमें अपने ईश्वर पर, अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है, वो जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। यदि आज हमें इस परिस्थिति में भी डाला है तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ कर डाला होगा, हमारे लिए कुछ तो अच्छा सोचा होगा। इतना विश्वास। पर वो इजराइल की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम उस टाइम हैरान रह गई थी और उन्होंने अपने सर्वे रिपोर्ट में ये लिखा था कि यहाँ के लोग साइको प्रॉब्लम, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे भयंकर बीमारियों में नहीं घिरे, और अगर घिरे तो जल्द ही उबर गए। रीजन बीइंग दे बिलीव इन दैट ऑलमाइटी। वो ईश्वर को मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। सज्जनों, अब जरा आप सोचें, अगर ईश्वर को मानने भर से जिंदगी में इतना परिवर्तन आ सकता है, इतना चेंज, तो जब हम उसे जान लेंगे, उसका दर्शन कर लेंगे, पल पल उसे अपने अंग संग महसूस करने लगेंगे, तो फिर जिंदगी में कितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कितना बदलाव, हमारा जीवन कितने सुख और शांति और आनंद से भर जाएगा, खुद सोच के देख सकते हैं। सज्जनों, ये कथा आपको इसी मनोमंथन के लिए प्राप्त हो रही है और आप तो सौभाग्यशाली हैं। यू आर गेटिंग दिस मैसेज ऑफ ट्रूथ, यू आर गेटिंग दिस मैसेज ऑफ पीस राइट इन योर कंफर्टेबल जोन्स। आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, आपको आपके ही घरों में, जैसे ये कोविड-19 इस महामारी के दौरान आपको आपके ही घरों के आसपास रीचेबल जोन्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स को खोल दिया गया ताकि आपको कहीं दूर ना जाना पड़े, पर वैक्सीनेशन जरूर मिल जाए। सज्जनों, समझ लीजिए, बस ठीक इसी तरह इस कलिकाल में हमारे अपने ही कर्मों के अगेंस्ट, अपने ही संस्कारों के अगेंस्ट, अपने ही गिरते हुए लुढ़कते हुए मन के अगेंस्ट ये कथा रूपी वैक्सीनेशन आपके घरों तक पहुंचाई जा रही है। इसे हल्के में ना लें। जैसे हमें डर था ना कि अगर वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी तो जीवन के खत्म हो जाने का डर था। सज्जनों, समझ लीजिए, यदि ये अध्यात्म, इस ईश्वर और ये कथा रूपी वैक्सीनेशन नहीं मिली तो हमारे मन के गिरने का डर है, हमारी आत्मा के पतन होने का डर है, हमारे कर्मों और संस्कारों का हमारे ऊपर हावी हो जाने का डर है। इसलिए इस अवसर को संभालें, इसे जाया ना जाने दें, इसको अपने हाथ में समेट लें, इस अपॉर्चुनिटी को ले लें, अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें। तभी सज्जनों, हमारा इस कथा को सुनना भी सार्थक होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। इसलिए आइए प्रभु के समक्ष यही प्रार्थना करते हुए कि प्रभु, हम भी इस संदेश को समझ पाएं, धारण कर पाएं और अपने जीवन को सफल कर पाएं। आइए इसी प्रार्थना के साथ आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करेंगे। परंतु उससे पूर्व इस कथा के जो यजमान हैं, मुख्य यजमान, उत्सव यजमान एवं दैनिक यजमान, वे सभी हमारे साथ ऑनलाइन इस कथा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री महेश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा गुप्ता जी, मुकुल कंसल्टेंट एंड ग्रुप, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली से। श्री दयाल नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री जगदीश जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला जोशी जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राम जुनेजा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जुनेजा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री राकेश नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हीरा गौड़ जी, साकेत, नई दिल्ली से।
श्री विनोद चौनाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम चौनाल जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राजेश डोगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया डोगरा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। अवध प्रताप ओझा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजरी ओझा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री कांशीराम खोखर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी, नरेला, दिल्ली से। श्री सोहंग गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष गुप्ता जी, सीआर पार्क, दिल्ली से। श्री चंदन नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिया नागपाल जी, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा से। स्वर्गीय श्री राजन शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता शर्मा जी, सादिक नगर, दिल्ली से। श्री जतिन ढींगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभा ढींगरा जी, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री बलजीत यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश यादव जी, पंचशील विहार, दिल्ली से। श्री कृष्ण कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल जी, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री संदीप कौशल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभूति कौशल जी, पटेल नगर, दिल्ली से। श्री गजराज यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश यादव जी, देहा, फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हेमलता चतुर्वेदी जी, आश्रम, महारानी बाग, दिल्ली से। श्री शिव शंकर रुडोला जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता रुडोला जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। और इस कथा के जो उत्सव यजमान हैं वे हैं श्री मुनीश भाटिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रवीण भाटिया जी, फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री बीरेश पांडे जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू पांडे जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री अनिर्बाण कर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्पिता कर जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। और इस कथा के दैनिक यजमान श्री आनंद धीमान जी, नरेला, दिल्ली से। श्री नरेश मित्तल जी, नरेला, दिल्ली से। स्वर्गीय श्री विक्रम देवड़ा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवड़ा जी, लाजपत नगर, दिल्ली से। श्री दुल्ली चंद मीणा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजंती मीणा जी, वसंत विहार, दिल्ली से। श्री कामोद ठाकुर जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नूतन ठाकुर जी, दरभंगा, बिहार से। श्री सोहन राम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रामवती देवी जी, नेहरू प्लेस, दिल्ली से। चेतना उपाध्याय जी, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री मुकेश कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी जी, पुष्प विहार, दिल्ली से। और आइए, अब समय हो चला है प्रभु की पावन पुनीत कथा को शुभारंभ करने का। आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, महामनस्विनी रामायण मर्मज्ञा, कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय। रामेति रामेति राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति।
श्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं निकाम श्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति। राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। नमामि इन्दरापतिं सुखाकरं सताङ्गतिं नमामि इन्दरापतिं सुखाकरं सताङ्गतिं भजे सशक्ति सानुजं शचीप्रतिप्रियानुजं राम रामेति रामेति 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 राम रामेति रामेति। स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दपर्दनः समुद्र इव गाम्भीर्यधैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशे वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः काला अग्निसदृशः क्रोधः क्षमया पृथ्वी समा धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः सत्ये धर्म इवापरः। कौसल्यानंद वर्धन प्रभु श्री राम जी सर्व गुण संपन्न हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा प्रभु तो सर्व गुण संपन्न है, प्रत्येक गुण उनके जीवन में विद्यमान है। धैर्य में वो हिमालय हैं, गंभीरता में वो समुद्र जैसे हैं, प्रिय दर्शन में वो चंद्रमा हैं, पराक्रम में विष्णु हैं और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य हैं। त्याग में कुबेर जैसे लगते हैं और सत्य पालन में वो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। यदि प्रभु श्री राम जी का संपूर्ण जीवन चरित्र देखें तो संपूर्ण जीवन चरित्र एक आदर्श से परिपूर्ण है। जो गुण, जो आदर्श एक मानव के भीतर में होने चाहिए, प्रभु श्री राम में वो समस्त हैं। और मानव के समक्ष एक आदर्शमय जीवनचर्या का प्रतिमान प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने एक आदर्शमय जीवनचर्या को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और आज बेहद सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु श्री राम जी के उन्हीं दिव्य चरित्र में से कुछ गुणों को सीखेंगे अपने जीवन चरित्र में लाने के लिए। लेकिन हम जीवन चरित्र में धारण करने से पहले जानेंगे कि जीवन क्या है जिसे हमें बदलना है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ये जीवन एक रंगमंच है और हम इस रंगमंच के अदाकार। हमें अपने दिन में, अपने जीवन में भांति भांति के अभिनय करते हैं, बहुत किरदार प्ले करने पड़ते हैं हमें
ये जीवन है, छूट नहीं सकते। जीवन को प्रत्येक व्यक्ति अपने नजरिए से देखता है। कोई कहता है लाइफ इज जर्नी, जीवन तो एक यात्रा है और ना चाहते हुए भी ये यात्रा करनी पड़ती है। कुछ लोगों का मत है कि जीवन क्या है, लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का दिया हुआ उपहार। किसी को ऐसा लगता है कि लाइफ इज रेस, ये दौड़ है जो हम दौड़ रहे हैं। और किसी को लगता है लाइफ इज गेम, ये खेल है जिसे हम खेलते हैं। चाहे किरदार कह लें, चाहे खेल कह लें, चाहे रेस कह लें, बात यह है कि जो जीवन का किरदार मिला है, जो ये गेम मिली है, उसे हम कैसे खेलते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमें खेलना कैसे चाहिए। यहां मैं आपके सामने दो पक्ष रखूंगी। पहला, हम कैसे खेलते हैं, और दूसरा, आज राम जी के चरित्र से सीखेंगे कि हमें खेलना कैसे चाहिए, जीना कैसे चाहिए, रहना कैसे चाहिए। चलिए आपको एक दृश्य की ओर लेकर जाना चाहूंगी। मान लीजिए आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और मैदान में खेल रहे हैं। लोग आपको जानते हैं, आपका नाम है, शानो शौकत है, यहां तक कि लोग आपको बूस्ट कर रहे हैं, आपके लिए तालियां बज रही हैं, आपके पास सब कुछ है। और कहीं ना कहीं आपके भीतर में वो आत्मविश्वास है, मैं ये गेम जीत लूंगा। और तभी आपको पता चलता है, अनाउंसमेंट होती है कि आपने इस खेल को जीत लिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आप खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, कोई दुख, कोई कलह, कोई क्लेश आपको याद नहीं रहेगा। आपको याद रहेगी तो सिर्फ जीत याद रहेगी। यही है ना। लेकिन दूसरे पक्ष की ओर जाते हैं। लेकिन कुछ ही क्षणों के पश्चात आपको इस बात का बोध होता है, आप ये सुनते हैं अपने कानों से कि खिलाड़ी का नाम लेने में थोड़ी सी चूक हो गई है। वो खिलाड़ी आप नहीं हैं। भले आपने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन थोड़े से अंतर में कोई और उस गेम को जीत ले गया है। अब बताएं आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अब भी आप रिएक्ट करेंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, आप क्रोधित होंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये मेरे साथ क्या हो गया। यही है ना। ये वो लोग हैं जो प्रतिक्रिया करते हैं। ज्यादातर 98% लोग ऐसे हैं जो यही जीवन शैली को अपनाते हैं। कुछ मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, कुछ छिन जाता है तो दुखी हो जाते हैं, कुछ पा लिया तो आसमान तक पहुंच जाते हैं, इतनी ऊंचाइयां छू लेते हैं। लेकिन यदि किसी ने कोई बात नहीं मानी, कुछ स्वीकार नहीं किया, तो निराशा के गर्त में चले जाते हैं। ना जाने कितना समय लग जाता उसी निराशा में जीवन जीते हुए। हम निकल ही नहीं पाते उस डिप्रेशन से, उस समस्याओं से। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जीवन जो है वो सुख और दुख दोनों का समन्वय है। सुख के पीछे दुख लगा रहता है और दुख के पीछे सुख। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, इस जीवन के 1000 रंग होते हैं, इसे जीने के कई ढंग होते हैं। कोई जीवन की तरंग होते हैं तो कोई जीवन से तंग होते हैं, कोई जीवन के भुजंग होते हैं तो किसी के जीवन से लोग दंग होते हैं। इस जीवन के 1000 रंग होते हैं, इसे जीने के कई ढंग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जीने का ढंग होता है। वो परिस्थितियों में से विचलित नहीं होते, बल्कि वो रास्ता बना लेते और निकल जाते हैं। ढंग है जीने का। कुछ ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों में फंसे रहते हैं। महर्षि एक बात कहा करते हैं,
महाराज श्री कहते हैं आपके जीवन में परिस्थितियां आती और जाती रहती हैं, संघर्ष आते और जाते रहते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इसे पार्ट ऑफ लाइफ ही रहने दीजिए, इसे अपनी जिंदगी ना बनाएं। संपूर्ण जिंदगी मत बना लें इन परिस्थितियों को। ये परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम इन परिस्थितियों से निकलेंगे कैसे? मैंने पहले दिन भी कहा था, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व किस पर टिका है? हमारे एक्शन और हमारे रिएक्शंस पर टिका है। जो हम एक्शन करते हैं वैसा रिएक्शन मिलता है। लेकिन आज सीखेंगे प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र से वो एक्शन कैसे करते हैं, और जब जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो उनका रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि वो ये करने नहीं आए, वो समझाने आए हैं, इस धरा पर बताने आए हैं हमने जीवन शैली को अपनाना कैसे है। और आज मैं प्रभु श्री राम जी के जीवन के 2 पक्ष आपके सामने रखूंगी। मैं जिस प्रसंग को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुई हूं उसमें आज कहानी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम 3 दिनों से बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी आध्यात्मिकता, बहुत सारी वैज्ञानिकता पर दृष्टिपात कर रहे थे, लेकिन आज ऐसे सूक्ष्म तथ्यों पर जाएंगे जो जीवन को जीवन बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। 2 पक्ष आपको लेकर जाना चाहती हूं। सर्वप्रथम पहले पक्ष की ओर, जिस पक्ष में आनंद है, जिस पक्ष में खुशियां हैं, जिस पक्ष में उपलब्धियां हैं, जिस पक्ष में पाना ही पाना है, जिस पक्ष में आनंदोत्सव है। हर जीवन के 2 पक्ष होते हैं ना, लेकिन अब साथ साथ में आपको अपने जीवन के साथ टैली करना है। हम इस परिस्थिति में क्या करते हैं और मेरे प्रभु उस परिस्थिति में क्या करते हैं, इसी से जीवन बनेगा। कल हमने एक प्रसंग सुना प्रभु श्री राम जी के विवाह की गाथा को। हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी जनकपुरी में जाते हैं, धनुष भंग करते हैं और उनका विवाह संपन्न होता है। और बाबा कहते हैं जिस समय जनकपुरी में विवाह संपन्न हुआ, आनंदोत्सव मनाए गए, तो महाराज दशरथ जी महाराज जनक जी से अनुरोध करते हैं, हे राजन, बहुत विलंब हो गया है। संपूर्ण अयोध्यावासी राम और श्री जानकी का दर्शन करना चाहते हैं और माताएं आरती का थाल सजाकर ना जाने कब से इनके लिए प्रतीक्षारत हैं, इसलिए आप बारात को वापस लौटने की अनुमति दें। महाराज जनक जी ने कहा, राजन आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कौन पिता होगा जो अनुमति दे सकता है? ये कठिन है, लेकिन देनी तो पड़ेगी। इसलिए अनुमति देते हैं और महाराज दशरथ जी अनुमति को लेकर और अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ चल पड़ते हैं अयोध्या की पवित्र नगरी की ओर, जहां सारी नगरी दुल्हन की भांति सजी हुई है। कहीं शंखनाद हो रहे हैं, कहीं बधावे बट रहे हैं, कहीं मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, कहीं उत्सव मनाए जा रहे हैं, कहीं रंगों की बौछार हो रही है। बाबा कहते हैं प्रभु श्री राम जी की पवित्र अयोध्या भूमि मानो दुल्हन की तरह सज गई है श्री जानकी जी के स्वागत के लिए। जैसे अयोध्या वासियों को पता चला बारात बहुत समीप आ गई है, आज प्रभु श्री राम जी को देखेंगे, दूल्हे के रूप में जो श्री जानकी जी को लेकर आए हैं उनका दीदार करेंगे। बाबा कहते हैं सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कोयल भी मधुर गीत गा रही है, वसुधा अत्यंत प्रसन्न है, वृक्ष पत्तियां झूम रही हैं, मानो ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है स्वयं साक्षात भगवान हाथ में मृदंग लेकर आनंद की बौछार करने आ गए हों हमारे मध्य में। और श्री जानकी जी उस भक्ति स्वरूपिणी को देखकर सभी के मन के जो कमल हैं जैसे सूर्य को देखकर खिल जाते हैं ना, ऐसे श्री जानकी जी और प्रभु श्री राम जी को देखकर सबके जो हृदय हैं वो मानो खिल गए हैं और सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और माताएं अपने पुत्र और पुत्रवधुओं की आरती लेकर उनकी आरती उतारती हैं। और कैसा दिव्यम मनोरम वातावरण है मेरे प्रभु की पवित्र जन्मस्थली में। आइए, कल हम जनकपुरी की यात्रा की थी, आज प्रारंभ में ही हम अयोध्यापुरी की यात्रा करेंगे, जहां पर सभी भक्त, सभी प्रकृति, जड़ और चेतन भगवान का स्वागत कैसे करते हैं। आइए हम सभी मिलकर उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आइए।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। आइए अब समय है श्री राम जी के और नववधुओं का अयोध्या में आगमन का उत्सव का आग्रह करना चाहेंगे हमारे आज के सभी उत्सव यजमानों से जो इस वर्चुअल कथा में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप सभी अपने निवास स्थान पर जहां अपने प्रभु का सुंदर सा दरबार सजाया हुआ है, आप सभी वहां प्रभु को गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करेंगे, पूजन करेंगे। आइए अब समय है पूजन का। पूजन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर प्रभु का ध्यान करें। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब सर्वप्रथम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। ओम गंगेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां एतानि पाद्यानर्घाचमन्यानि स्नानि पुनराचमन्यानि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घं समर्पयामि शुद्धोदक स्नान्यं जलम समर्पयामि। अब प्रभु को वस्त्र आभूषण इत्यादि भेंट करेंगे। ओम युवा सुभासाः परिवीतागा शौष्याण भवति जायमान तंधीरा सह कवयोन्यन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्त वस्त्रान्ते आचमन्यं जलम समर्पयामि तदुपरान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि आचमन्यं जलम समर्पयामि तिलकं च लेपयामि। तिलक लगाएंगे। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामाद चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम अक्षतम समर्पयामि। अक्षत चढ़ाएं। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता गृहाण परमेश्वर अक्षतम समर्पयामि। पुष्पमाल्यम समर्पयामि माल्यादिनि सुगंधिनि मालत्यादिनि वे प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। पुष्प की माला अर्पित करें। पुष्पमाल्यम समर्पयामि नैवेद्यमिति निवेदयामि। नैवेद्य प्रसाद प्रभु को अर्पित करेंगे। ओम शर्करा खंड खाद्यानि देक्षीर्गितानि चार्वक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम। नैवेद्यं समर्पयामि तदुपरान्ते ऋतुफलं समर्पयामि। फल अर्पित करेंगे। इदं फलं मया देव स्थापितं बृहदस्तव तेन मे सफलार्व्याप्ति वे जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि आचमन्यं जलं समर्पयामि। जल अर्पित करें। तांबूल पान अर्पित करेंगे। ओम पुंगे फलम महदिव्यम नागवल्ली दिलेरुतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम समर्पयामि धूपम दीपम आग्राप्यामि। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ द्रव्य दक्षिणा रख लें। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यमुते मां कस्मै देवाय विखाविदेम। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विहावशो अनंत पुण्य फलदं तः शांतिं प्रयक्ष्मे कृताय पूजाय सद्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। नमस्काराय नमो नमः श्री रामचंद्राय नमः सीता वल्लभाय नमः। अब प्रणाम करते हुए प्रभु के श्री चरणों में एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री आशुतोष महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। आइए अब आगे की कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं। छम छम मयूरा नाच रहा है और कोयल कूकू गान सुनाए। वसुधा की वृक्ष पत्तियां झूम झूम कर ताल बजावे।
छम मयूरा नाच रहा है और कोयल कू गान सुनावे। वसुधा की भी वृक्ष पत्तियां झूम झूम कर ताल बजावे। आज प्रभु जो कमल खिला हो, आज प्रभु जो कमल खिला हो और फुलवारी सीता। राम बिहार कर ले आए हैं जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता। राम बिहार कर ले आए हैं जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता। कौशल्या खड़ी द्वार पर लेत बलैया मंगल गावो। आन पधारो गृह लक्ष्मी सिय चरण से कलश गिरावो। भावों से स्वागत ऐसा, इन भावों से स्वागत ऐसा पावन अति पुनीता। राम बिहार कर ले आए हैं जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता। राम बिहार कर ले आए हैं जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता। ग म रे नि सा रे सा रे ग ग ग ग ग म प प ग म रे ग सा। रे रे सा नि सा ध नि ध नि पा म म प प ध नि नि सा सा ध नि नि प प म प नि प ग म प म ग म प म ग रे सा। सुगंधित है हर आंगन, चहुं ओर है रंग बरसियो, मगन हो नाच रहा जन जन। आनंदित सुख पायो है भया सुगंधित है हर आंगन, चहुं ओर है रंग बरसियो, मगन हो नाच रहा जन जन। राजभोग पेड़े हैं बाटे, राजभोग पेड़े हैं बाटे, और बाटे नवनीता। राम बिहार कर ले आए हैं जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता। राम बिहार कर ले आए हैं जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता। छठ गए कारे मधुरा छाए, सुर नर मुनि जन है अनिशाए, मेघ गरज सब बजे मृदंग, गीत संगीत में चले अभंग। आज स्वीकारे भाव तरंग, आशाओं की विहद विहंग, मंद मंद चले आदि कंद, महके चतुर्दिशा मकरंद।
गरे सनी धनी पदा गरे सनी धनी पदा गमरि स गम गम गमरि स नि सा गा मा पा धा नि सा मा मा पा पा धा नि सा मा पा धा नि सा सा मा पा धा नि सा नि सा मा मा पा पा धा नि सा मा पा धा नि सा सा मा पा धा नि सा नि सा मा मा पा धा नि सा मा पा धा नि सा सा मा मा पा धा नि सा। जनक दुलारी सीता जनक दुलारी सीता राम विहार कर ले आए हैं जनक दुलारी सीता जनक दुलारी सीता जनक दुलारी सीता जनक दुलारी सीता। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। जय श्री राम। जरा दोनों हाथ ऊपर कर जय श्री राम। जय श्री राम। आज श्री जानकी जी के आगमन से अयोध्या में आनंद की बाढ़ आ गई, बाबा कहते हैं। क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां आनंद अपने आप ही आ जाता है, और जहां आनंद आता है वहां व्यवस्था भी आ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं, जब ते राम ब्याहि घर आए नित नए मंगल मोद बधाई। उन्होंने कहा प्रभु श्री राम जी जब से श्री जानकी जी को लेकर आए हैं, नित नए मंगल हो रहे हैं अयोध्या में, नित नए बधावे बज रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे सिद्धियां संपत्तियां रूपी जो नदियां हैं वो साक्षात अयोध्या रूपी सागर से मिलने के लिए उद्विग्न हो उठती हैं और बड़े वेग से बहती हुई चली आ रही हैं। ऐसा आनंद उत्सव हो रहा है। और बाबा कहते हैं इतना आनंद जिसे मैं स्वयं भी लिख नहीं सकता, मेरी लेखनी में भी इतनी क्षमता नहीं है, पर अभी भी अयोध्या वासियों को और आनंद पाने की कामना है। प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी को तो पा लिया है, लेकिन सभी के मन में अब एक ही कामना है जो शेष रह गई है, और वो कौन सी है कि प्रभु श्री राम युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाएं, वो राजा बन जाएं, तो इस आनंद में और चार चांद लग जाएं। होता ना, इंसान को लगता है इतना आनंद भी कम है, इतना भी कम है, इतना भी कम है, वो चाहता है मुझे और मिल जाए, और मिल जाए। तो आज सारे अयोध्या वासियों के मन में यही भावना है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये भावना केवल अयोध्या वासियों के मन की नहीं है, महाराज दशरथ भी यही चाहते हैं, उनके मन की कामना है। और एक दिन क्या हुआ, महाराज दशरथ जी सभा के बीचों बीच बैठे हुए थे। उन्होंने अपने हाथ में एक दर्पण लिया, और जिस समय दर्पण में अपने आप को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। दर्पण में उन्होंने देखा कि उनका जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है, और कानों के पास श्वेत बाल आ गए हैं। और उसी समय महाराज दशरथ जी धर्मात्मा हैं, समझ गए इस मुकुट के असंतुलन को, समझ गए कि अब इस मुकुट को एक संतुलित मस्तिष्क की जरूरत है, और कानों के पास आए हुए श्वेत बाल मानो ये संदेश दे रहे हों कि आप राम को राजा बना दें और अपने जीवन और जन्म दोनों का लाभ लें। ये मन में भावना लेकर महाराज दशरथ जी वशिष्ठ से साझा करते हैं और कहने लगे आप कोई दिन, कोई लगन, कोई मुहूर्त निकालें, क्योंकि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ, युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूं। आप बताएं कौन सा दिन शुभ होगा। तो वशिष्ठ जी तो सब जानते हैं, मुस्कुरा दिए, कहने लगे वही दिन शुभ है, वही दिन मंगलमय है जिस दिन राम राज्य सिंहासन पर बैठेंगे। और उसी समय महाराज दशरथ जी निर्णय लेते हैं कि कल प्रातः काल होते ही वो राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देंगे। और उसी समय अपनी सभा में बैठे हुए सभी मंत्रियों से, गुरुजनों से, सभासदों को संबोधित कर कहने लगे, हे सभासदों, आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत समय से, जैसे मेरे पूर्वज राजा का आज्ञा का पालन करते थे, उसका अनुसरण किया करते थे, मैं भी उन्हीं आज्ञाओं का अनुसरण करता हुआ प्रजा का पालन पुत्रवत कर रहा था। लेकिन अब मेरा जो शरीर है वो क्षीण हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कल मैं राम को राजा बना दूं। यदि आपकी स्वीकृति हो तो क्या आपको मेरे इस बात का समर्थन करते हैं, या अभी भी आपके मन में कोई और कामना या कोई और वांछा शेष है। बाबा कहते हैं जिस प्रकार से बादल आते हैं ना उमड़ घुमड़ कर, और मयूर क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, इसी प्रकार से
जिस समय महाराज दशरथ जी ने ऐसा उद्घोष किया, जितने भी सभासद बैठे थे उन्होंने अपना हाथ उठाकर साधु साधु कहकर संबोधित किया, मानो उनकी बात का समर्थन किया। और महाराज दशरथ जी को ऐसा लगा जैसे उनकी आनंद बेल जो फैल गई थी वो डाली का सहारा पा गई हो। और इधर मुनि वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि कल उनका अभिषेक होगा, आप कुल परंपरा के अनुसार अपने कार्यों का निर्वाह करें, व्रत उपवास करें, नेम का पालन करें। और इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी वापस लौट आते हैं और यहीं से प्रारंभ होता है हमारे पहले जीवन के पक्ष का गहन रहस्य। जिस समय प्रभु श्री राम जी को इस बात का पता चलता है कि कल वो राजा बन जाएंगे, तो सोच कर देखिए, कल्पना कर कर देखिए उनकी कैसी प्रतिक्रिया रही होगी। क्या वो बहुत प्रसन्न हो गए? क्या वो भविष्य के विषय में सोचने लगे, भविष्य में खो गए, मैं अब ये करूंगा राजा बनकर? या अहंकार के मद में चूर हो गए, जब भी मैं राजा बनूंगा तो ये काम करूंगा और ये काम नहीं करूंगा? या फिर मौन हो गए, या खुशी में उछल पड़े, या भविष्य की योजनाएं बनाने लगे? क्या करने लगे प्रभु? आप हैरान होंगे, प्रभु श्री राम जी इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप स्वयं को प्रभु श्री राम जी की जगह पर रखकर देखें, अभी आपको पता चल जाए आप किसी देश के राजा बनने वाले हैं, आपको नींद नहीं आएगी रात भर। राजा तो बड़ी दूर की बात, आपको कोई चीज मिल जाए ना, जड़ वस्तु भी मिल जाए तो भी हम खुशी में उछल पड़ते हैं, हमें लगता पता नहीं हमें क्या मिल गया है। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि पाकर भी प्रभु श्री राम प्रसन्न नहीं होते। बाबा कहते हैं वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं ये क्या है, क्योंकि जन्मे एक संग सब भाई, हम सभी भाई जो चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ बड़े हुए, गुरुकुल में एक साथ गए, विवाह एक साथ हुआ, लेकिन सब कुछ सही है। लेकिन मुझे ये इक्ष्वाकु वंश की ये परंपरा अनुचित लगती है कि राजा सिर्फ एक ही होता है और वो ज्येष्ठ होता है। ये कैसी परंपरा है? मैं ही क्यों? भरत क्यों नहीं? शत्रुघ्न क्यों नहीं? लक्ष्मण क्यों नहीं? भाव देखिए। जिस राज्य की उपलब्धि को पाने के लिए बड़े बड़े योद्धा रक्त रंजित होलियां खेलने को आतुर हो जाते हैं सज्जनों, जिस राज्य के मद में चूर होकर व्यक्ति अपने मूल्यों से गिर जाता है, अधर्म तक करने के पीछे नहीं हटता, प्रभु श्री राम जी को वो उपलब्धि सहज में मिली है, लेकिन वो आनंद सागर में डूबते नहीं हैं, किनारे पर खड़े होकर विचार कर रहे हैं। यही तो मेरे प्रभु का व्यक्तित्व है। साधारण व्यक्ति को जो वो उपलब्धि लगती है, प्रभु श्री राम जी की दृष्टि में वो उपलब्धि है ही नहीं। इसीलिए तो वो ना तो मद में चूर हो रहे हैं, ना अभिमानी हो रहे हैं, ना उद्दंड हो रहे हैं, ना उछल रहे हैं, बड़े सहज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दी है। जब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, सुखेशु विगत स्पृह, जो सुख में सम रहता है, वस्तुओं को पाकर, उपलब्धियों को पाकर भी सम रहता है। ऐसा सम कि वो मिली हैं या नहीं मिली हैं, उसके चरित्र से वो परिलक्षित नहीं होता कि उसे क्या मिल गया। ये प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व है जो बदलता नहीं है। एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठे प्रभु श्री राम जी के व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे थे, तो महाराज श्री ने कहा कि प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। महाराज श्री ने कहा, जो व्यक्तित्व उपलब्धियों को पाकर बदल जाते हैं वो वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं होते हैं। महाराज जी ने कहा, जो ऊंची उपलब्धियों को पाकर भी, पद को पाकर भी विनम्र रहते हैं, सम रहते हैं, उनका अपने पर कंट्रोल रहता है, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, महाराज श्री कहते हैं वही श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी होते हैं। नहीं तो होता क्या है, साधारण दृष्टि में देखिए, एक व्यक्ति को छोटा सा पद भी मिल जाए ना, वो अभिमानी हो जाता है, और अभिमानी होने के बाद उद्दंड हो जाता है, उद्दंड होने के बाद वो आताताई हो जाता है, और आताताई होने के बाद एक ही चीज बचती है, पतन ही होता है। फिर
कहां से कहां व्यक्ति गिर जाता है इंसान को खुद ही नहीं पता चलता। इसीलिए वेदव्यास बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं ये अभिमान, ये मद, ये पद, ये उद्दंडता व्यक्ति को सबसे पहले आकाश तक लेकर जाती हैं। उसे पहले देवता जो होता है इंसान, उसे देव से मानव और मानव से फिर दानव बना देती हैं। ऐसे क्रम उलटता है। जितनी तेजी से हम सफलता पाते हैं ना, अभिमान नहीं आकर उतनी ही तेजी से हम नीचे गिरते हैं। ये चेन है, इसीलिए कहा। और वेदव्यास जी ने महाभारत में राजा नहुष की कथा देते हैं। वो लिखते हैं, कहते हैं राजा नहुष के जीवन का वर्णन आता है कि वो बहुत धर्मात्मा थे और उनकी जो राज्य व्यवस्था थी, जो राज्य काल था, वो बहुत ही व्यवस्थित और धार्मिक वृत्ति से परिपूर्ण था। यहाँ तक कि देवगण भी उसके चरणों में नतमस्तक होते थे और उनसे प्रेम और पूजन करते थे कि ऐसा व्यक्तित्व हमने कभी नहीं देखा। इतनी धार्मिकता, इतना वश अपने आप पर। और कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, देवताओं के पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया इंद्रप्रस्थ पर, और देवताओं और राक्षसों के बीच में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। कहते कि जिस समय युद्ध प्रारंभ हुआ तो जिस समय देवताओं के राजा इंद्र ने देखा मैं तो इस युद्ध को कर ही नहीं सकता हूं, भयभीत होकर वहीं से भाग गया। लेकिन देवताओं ने युद्ध जारी रखा और करते करते राक्षसों का अंत कर दिया और युद्ध जीत लिया और पहुंच गए इंद्र के पास और जाकर कहने लगे आप सिंहासन पर बैठ जाएं। तो इंद्र जो लाज में, शर्म में चूर हो रहा था कि जब मेरी सेना को मेरी आवश्यकता थी तब मैं भाग गया, अब मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं, और वह अज्ञातवास में चला गया। अब सभी देवगण सोचने लगे इंद्र पद को तो खाली नहीं छोड़ सकते, अब किसे इंद्र बनाएं। करते करते देवताओं की दृष्टि राजा नहुष पर जा टिकी, यही बन सकते हैं इंद्र, और तो कोई बन ही नहीं सकता। प्रार्थना की, विनय की, लेकिन राजा नहुष ने उसे अस्वीकार कर दिया। फिर देवगण सप्त ऋषियों के पास जाते हैं और जाकर अनुरोध करते हैं, और सप्त ऋषियों के कहने पर राजा नहुष इंद्र के पद पर अभिषिक्त हो जाता है। और शास्त्र कहते हैं पद का मद तो बड़े बड़ों की बुद्धि चकरा देता है। इसीलिए तो संभलने की आवश्यकता है। यही जीवन को मैनेज करना है, यही जीवन को बैलेंस में लेकर आना है। जहां व्यक्ति चूक कर जाता है, महर्षि कहते मैं तो बड़ी कृपा करता हूं, मैं तो उठा देता हूं, इंसान उठा ही नहीं रहता, वो अपने विकारों से नीचे गिर जाता है। ये कहानी देखिए, इंद्र का पद मिल गया तो साथ ही मद आ गया। मैं धर्मात्मा हूं तभी तो मुझे इंद्र का पद मिला है। ऐसा मद आया कि देवताओं के साथ अभद्र व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, सप्त ऋषियों की आज्ञा को उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि कामनाएं, इच्छाएं इतनी सिर चढ़कर बोलने लगी कि इंद्र की पत्नी शची को अपनी विवाहिता बनाने पर आतुर हो गया। पतन देखिए कहां से कहां व्यक्ति का होता है। और इसके लिए वो बार बार संदेश भेजता है शची को। जिस समय रानी शची ने देखा कि ये नहुष तो बार बार प्रस्तावित कर रहा है, प्रस्ताव भेज रहा है, लेकिन बार बार मैं अस्वीकार कर रही हूं, कब तक मैं अस्वीकार कर सकती हूं, ये शक्तिशाली है, ये उद्दंड हो गया है, अब क्या करूं। तो वो बुद्धिमती थी, तो उसने एक पत्र लिखा, अपने दूतों के हाथ भेजा और राजा नहुष से कहा यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है, आप जिस पालकी पर बैठकर आएंगे वो सप्त ऋषि पालकी उठा रहे हों, ब्रह्मज्ञानी सप्त ऋषि। राजा नहुष जो अपने नैतिक मूल्यों से, अपने कैरेक्टर से, अपने हर एक अधर्म धर्म कोई मतलब नहीं रह गया, और उसी समय सप्त ऋषियों को आदेश दिया कि मेरी पालकी उठाओ, मैं इसी क्षण विवाह करने जाऊंगा। सप्त ऋषि मौन होकर राजा को पिता के तुल्य मानकर मान गए, और उन्होंने क्या किया, पालकी को उठाया। वेदव्यास कहते हैं व्यक्ति जब कामनाओं में अंधा होता है ना, उसे समझ नहीं आती, सबसे पहले उसकी बुद्धि का हरण होता है। जब वो विषयों का चिंतन करता है ना एक व्यक्ति, तो सबसे पहले क्या होता है, इंसान की बुद्धि का हरण हो जाता है, उसे सही गलत को समझने की शक्ति चली जाती है। आज राजा नहुष की शक्ति चली गई, और जिस समय चली गई
वो सप्तऋषि धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन नहुष को जल्दी है विवाह करने की। तो जिस समय सप्तऋषि धीरे चलने लगे तो वो क्रोधित हो उठा, कहने लगे, मेरे राज्य का अन्न खाते हो और कदमों में थोड़ी सी भी गति नहीं है। सर्प सर्प सर्प, शीघ्र चलो शीघ्र चलो, मुझे विवाह करना है, शची मेरी प्रतीक्षा कर रही है, सर्प सर्प सर्प। जब ऐसा क्रोधित उद्घोष किया तो सप्तऋषि तो अभ्यस्त ही नहीं थे पालकी उठाने के, वो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो राजा नहुष ने एक पद प्रहार किया और सप्तऋषि को जमीन पर गिरा दिया। सप्तऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजा नहुष, जिस पद के मद में तू आज सर्प सर्प कह रहा है, शीघ्र चलो कह रहा है, जा, आज हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसी क्षण तू अजगर योनि में चला जा, सर्प बन जा। और देखते ही देखते वेदव्यास कहते हैं वो सर्प योनि में चला गया। क्या कहेंगे? धर्मात्मा से यात्रा देखिए आप, धर्मात्मा से इंसान हुआ, इंसान से राक्षस, और राक्षस से अब अजगर बन गया। स्थितियों को पलटने में इतनी भी देरी नहीं लगती। प्रभु श्री राम जी का जीवन चरित्र समझाना चाहता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है जीवन में, यदि जीवन को जीवन की तरह लेना है। आज मेरे प्रभु को पद का मद नहीं है, किसी तरह का कोई अभिमान नहीं है। वो कहते हैं ये चीजें, ये वस्तुएं बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। जीवन का लक्ष्य ये वस्तुएं नहीं है सज्जनों। वेदव्यास कहते हैं अभिमान आपको चूर कर देता है। सबसे पहले आप में दुर्गुण पैदा करता है, आपको उपद्रवी बना देता है, आपको दंडी बना देता है, और आपका जो पतन प्रारंभ हो जाता है। और उन्होंने भागवत महापुराण में लिखा, आपके जीवन का लक्ष्य मद को अर्जित करना नहीं है, पद को अर्जित करना नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य ब्रह्म के प्रेम को अर्जित करना है, ब्रह्म की शक्ति को अर्जित करना है। लेकिन हमारी दिशा ही पलट गई, हमारी सोच ही, भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा किसी उद्देश्य के लिए। आज संसार में कोई भी वस्तु है उसका कोई उद्देश्य होता है। अब पंखा लगाते उसका भी उद्देश्य है, ट्यूबलाइट का, हर एक चीज का उद्देश्य है। तो हमें ये जीवन मिला है, क्या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है? हमारे जीवन का भी उद्देश्य भक्ति है, हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा की बंदगी है, और उस बंदगी के द्वारा अपने जीवन को बैलेंस में करना है। जब यमराज आएगा ना, तो धन, मान, पद, मद सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, दो घड़ी मन दुनिया से मोड़ के, अरे बाबरे देख दीनानाथ से जोड़ के, मान मिला सम्मान मिला, तुझको घर मकान मिला, कैसा भाग्यवान जो ना तुझको भगवान मिला। दाल रोटी माल मिले, ये सबको हर हाल मिले, मीरा से तू पूछ कैसे गिरिधर गोपाल मिले। ना धन में है ना वन में है, ना पाताल गगन में है, तेरा प्रियतम तेरे ही तो मन में है। हे इंसान, अपने भीतर उतर कर देख, इस समस्त माया को छोड़ दे। जिस व्यापार को करने के लिए इस धरती पर आया है, हे गाफिल, उस व्यापार को कर, क्योंकि जिस दिन मृत्यु तुम्हारे समीप होगी, कबीर कहते हैं जिस समय यमराज तुम्हारे सामने आएगा तो वो प्रश्न करेगा, जिस पूंजी को लेने के लिए भेजा था, क्या उस पूंजी को एकत्र किया? जिस चीज के लिए जीवन मिला था, हे गाफिल, क्या उस जीवन को सफल कर पाया? और कबीर जी एक इंसान को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं, इसकी चर्चा हम इस दिव्य भजन के बाद में श्रवण करेंगे। आइए। सुन मेरे मीता, या जीवन में
क्या क्या कीता सिर पाहन का बोझा लेना, सिर पाहन का बोझा लेना, आगे कौन उतारेगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन आजम आवेगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन आजम आवेगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन आजम आवेगा। रे दिल 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 दिल रे 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 दिल। सौदा करने जा जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जाएगा। रे दिल 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 गाफिल गफलत मत कर, 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 एक दिन आजम आवेगा। माटी कहे कुम्हारी से तू क्या रोते मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहे। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुर न लागेगा। यह तन का चाकुंड है दिया फिरे ताजा, रब का लागा फूटेगा कछु न आया। दास कबीर कहे समझाए, दास कबीर कहे समझाए, अंत समय तेरा कौन सहाय। चला अकेला संग न कोई, चला अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन आजम आवेगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन आजम आवेगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, रे दिल गाफिल गफलत मत कर, रे दिल गाफिल गफलत मत कर, रे दिल गाफिल गफलत मत कर।
स्वागत मत कर, एक दिन आजम आवेगा। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तोहे। मनुष्य जन्म है देखना बारंबार, बरबर जो पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। यह कद काचा कुंभ है लिया फिरे था सार, जब काला गा फूटेगा कछु न आया। कबीर जी अपनी वाणी में बहुत सुंदर लिखते हैं। उन्होंने कहा है, इंसान तुम्हें ये जीवन, ये मानव तन बंदगी करने के लिए मिला है, मात्र धन अर्जित करने के लिए नहीं मिला, उस शांति को अर्जित करने के लिए मिला है। आज सारा संसार शांति पाना चाहता है, लेकिन किसके माध्यम से? धन संपत्ति के माध्यम से, बाहरी आडंबर के माध्यम से। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं शांति कभी भी धन संपत्ति या बाहरी आडंबर से नहीं आ सकती है। शांति तो हमारे अंतस में विद्यमान है। चाहे हम कितनी भी धन संपत्ति को अर्जित कर लें, कितना भी वैभव इकट्ठा कर लें, लेकिन एक व्यक्ति सुखी व शांत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस धन ने ना तो आज तक कभी किसी को सुख दिया है और ना ही दे सकता है। मार्क क्यूबन ने बहुत सुंदर कहा था, चाहे आप दोनों हाथों से भर भर कर धन इकट्ठा कर लें, आप इस धन से सुख के साधन जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन आप इससे सुख व शांति नहीं खरीद सकते। ऑस्ट्रेलिया के कॉल रॉबेदेर ने अपनी 3 मिलियन संपत्ति यह कहते हुए बांट दी कि मुझे अभी तक इस संपत्ति ने वो सुख वो शांति नहीं दी है। जिस शांति को पाने के लिए मुझे ये जन्म मिला है, जिस शांति को पाने के लिए मैं इस धरा पर आया हूं। कहते एक बार महात्मा बुद्ध जी सारनाथ की वीथियों में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते उनकी भेंट एक राजा से होती है जो बहुत अशांत और व्यथित है। जिस समय वहां के राजा ने महात्मा बुद्ध जी को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। कैसा अद्भुत दिव्य रूप है, मुख पर तेज है, आभा है, लेकिन फकीरी का आलम है। नख से लेकर शिक तक कुछ भी ऐसा नहीं है बहुमूल्यवान, फिर भी चेहरे पर इतना सुकून क्यों है? तो वो महात्मा बुद्ध जी के पास जाकर उन्होंने पूछा, आप फकीर होकर भी आनंद मग्न हैं और मैं धनवान होकर भी दरिद्र हूं, ऐसा क्यों है? तो महात्मा बुद्ध जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, एक समय था मैं भी दरिद्र समृद्ध था। तो राजा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभासी शब्द हैं। या कोई व्यक्ति दरिद्र होता है या समृद्ध होता है? तो उन्होंने कहा, ये सारा संसार दरिद्र समृद्ध ही तो है, सब कुछ होते हुए भी भीतर से कंगाल है, क्योंकि उनके भीतर में वो शांति पाने की युक्ति, वो आत्म चेतना, वो आत्म तत्व, वो ब्रह्म तत्व अभी तक प्रकट ही नहीं हुआ है। और जिस समय मेरे अंतस में वो ब्रह्म तत्व प्रकट हो गया, मेरा जीवन शांत हो गया, मुझे वो आनंद मिला जो आनंद मुझे राजपाट में भी नहीं मिल पा रहा था। यही कारण है महापुरुषों के लिए ये उपलब्धियां नहीं होती। महात्मा बुद्ध जी ने साम्राज्य को छोड़ दिया, प्रभु श्री राम जी को वो सहज में मिल रहा है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हो रहे। उन्होंने कहा, ये उपलब्धि नहीं है, ये तो मात्र एक साधन है। और जिस समय उस उपलब्धि की प्रसन्नता को व्यक्त नहीं करते हैं और अपने नित्य प्रति के जो क्रम है वो करना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि इधर प्रभु श्री राम जी के जीवन का एक पक्ष हमारे समक्ष प्रकट होता है, स्थित प्रज्ञता का, कि वो प्रसन्नता में भी सम रहते हैं, सुख में भी। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेश्व वनु द्विग्न मनाह, दुख में भी कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है प्रभु श्री राम जी के जीवन के घटनाक्रम में। और बाबा कहते हैं, इधर राज्य अभिषेक की तैयारियां प्रारंभ हो रही हैं और उधर पूरा का पूरा घटनाक्रम ही बदलने वाला है, किसी को पता ही नहीं है। और जिस समय मंथरा ने अटरिया पर चढ़कर देखा पूरा राज्य दुल्हन की तरह सज रहा है,
वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, इत्र का छिड़काव हो रहा है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। तो उन्होंने कौशल्या की धाय से पूछा, आज कौन सा उत्सव है, आज कौन सा पर्व है जो सारी अयोध्या नगरी इतनी प्रसन्न है? तो जब ऐसा हुआ तो उस दासी ने कहा, आपको नहीं पता, कल महाराज दशरथ जी राम को राजा बनाने वाले हैं, ये उसकी प्रसन्नता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिस समय मंथरा ने सुना उसी समय उद्विग्न हो उठी। किस तरह से रात ही रात में ये सारा खेल बिगाड़ दूं, पूरे का पूरे घटनाक्रम ही बदल दूं। ईर्ष्या की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में जलने लगी और पहुंच गई रानी कैकेयी के पास। और जिस समय रानी कैकेयी के समक्ष उसके मोह को जागृत किया, भविष्य का भय दिखाया और भय दिखाते हुए कहने लगी, हे रानी, आज जो मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूं उसे सुनकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। मैंने सुना है कल राम राजा होगा, भरत जेल में होगा और तुम्हें महारानी कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। ऐसे भविष्य को देखकर रानी कैकेयी भयभीत हो जाती है और मंथरा के कहने पर 2 वरदानों को लेने के लिए चल पड़ती है कोप भवन की ओर। और बाबा कहते हैं, इधर महाराज दशरथ जी सबसे पहले इस प्रसन्नता को साझा करना चाहते हैं रानी कैकेयी के साथ। और उनको ढूंढते ढूंढते जब उन्हें प्रतिहारियों से पता चलता है, वो कोप भवन में जाते हैं, जहां पर काले रंग के वस्त्र पहने, आभूषणों का परित्याग किए रुदन करती हुई कैकेयी जमीन पर लेटी हुई है। महाराज दशरथ जी उनके पास जाते हैं और कहने लगे, हे सुमुखी सुलोचनी पिक वाचनी गज गामनी, कारण मोहे समझाओ निज कोप कर। हे रानी, हे सुमुखी, हे सयानी, हे गजगामिनी, मुझे बताओ किसने तुम्हारा अपमान किया है, किस राजा को दास और दास को राजा बना दूं, मांग तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। रानी कैकेयी ने सुना तो क्रोधित हो गई। महाराज, जब भी देखें आप मांग मांग की बात करते रहते हैं, देते कुछ भी नहीं है। अभी तो आपके पास मेरे 2 वरदान धरोहर के रूप में पड़े हैं, पहले आप वो दे दीजिए। जिस समय ऐसा कहा महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है, कहने लगे, अरे रानी बताओ क्या चाहिए, जो चाहिए वो आज मिलेगा, क्योंकि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो तुम चाहती थी आज वो होने जा रहा है, मैं राम को राजा बनाने जा रहा हूं, ये प्रसन्नता की बात है, मांग क्या चाहिए। तो रानी कैकेयी ने कहा, मुझे पहले वरदान में राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक चाहिए। जिस समय महाराज दशरथ ने सुना, कहने लगे, रानी ये उपहास करने का समय नहीं है, ये समय बहुत ही गंभीर समय है। प्रातः काल होते ही राम को राजा बनाया जाएगा और तुम ये कैसी बातें कर रही हो। कुल के लिए कुल्हाड़ी का काम मत करो, अभी भी संभल जाओ, कुछ और मांग लो, जो कुछ भी कहोगी वही मिलेगा, लेकिन राम को राजा बनने दो। रानी क्रोधित हो गई, कहने लगी, यदि मुझे वरदान चाहिए तो मुझे मात्र यही वरदान चाहिए, मुझे दूसरा वरदान चाहिए ही नहीं। महाराज दशरथ जी ने प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया और सोचने लगे, मेरे पुत्र को तो राज्य का लोभ ही नहीं है, भरत राजा हूं या राम राजा हूं, राम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने कहा, हे देवी, आज मैं तुम्हें पहला वरदान देता हूं, राम के स्थान पर कल भरत का राज्याभिषेक होगा, मांगो, दूसरा वरदान मांगो। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कैकेयी दूसरे वरदान में क्या मांगती है, रामचरितमानस में क्या निहित है, आइए हम भी एक चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तापस बेश
विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनि मृदु बचन भूपहि सोको, ससि कर छुअत बिकल जिमिको को। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम राम सिया राम जय जय राम जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रानी कैकेयी अत्यंत कठोर हो गई। पहले वरदान में भरत के लिए राज्य अभिषेक मांग लिया और दूसरे वरदान में प्रभु श्री राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना, ऐसे लगा मानो पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो, किसी ने वज्र आघात कर दिया हो हृदय पर। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे जमीन पर गिर पड़े। रानी, लगता है तुम्हें समझ नहीं है, तुम क्या मांग रही हो। यदि आज तुम मुझसे मेरे प्राण मांग लेती तो मैं तुम्हें प्राण दे देता, लेकिन तुमने तो मुझे प्राणों से भी प्रिय मेरे राम को वन जाने का आदेश देने को कह रही हो। मैं प्राणों का परित्याग कर सकता हूं, लेकिन अपने राम को इस अयोध्या से और अपने से अलग नहीं कर सकता। रानी, जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं भी तो अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। रानी कठोर हो गई। क्यों? आपको क्या लगा था कि रानी कोई बच्चों के खिलौने मांगेगी? आज यदि देना है तो मुझे ये दोनों वरदान दीजिए, अन्यथा आप अपनी कीर्ति पर कलंक लगाएं। आपको वो कीर्ति, वो यश, वो मान, वो मर्यादा जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीति है, प्राण चले जाते हैं लेकिन वचन नहीं जाता। अब ये आप पर है, आप क्या करना चाहते हैं? महाराज दशरथ जी को कुछ समझ नहीं आ रही। वो रानी कैकेयी को समझाएं तो कैसे समझाएं? तब रानी कैकेयी को कहने लगे, रानी, यदि आज मैं तुम्हारे वरदान को स्वीकार करता हूं तो प्रातः काल होते ही मैं मृत्यु का वरण करूंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। क्या तुम यह सहन कर पाओगी? आज महाराज दशरथ जी मन में ही मन सोच रहे हैं कि यदि मैं ऐसा कहूंगा तो रानी कहेगी, नहीं, मुझे राम को वन नहीं भेजना, मुझे आपके प्राण अधिक प्रिय हैं, क्योंकि कोई भी स्त्री यही चाहती है कि मैं सौभाग्यवती बनी रहूं। महाराज दशरथ जी ने जिस समय ऐसा कहा तो रानी कैकेयी ने कहा, यदि आप राम को नहीं भेजेंगे तो प्रातः होते ही मेरी मृत्यु होगी। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप किसकी मृत्यु चाहते हैं। आप कहते हैं राम वन जाएंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। मैं कहती हूं यदि राम सुबह होते ही वन नहीं गए तो मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगी। महाराज दशरथ जी आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, हे रानी, तू किसकी मृत्यु चाहती है, मेरी या अपनी? तो रानी ने बड़े ही असाधारण तरीके से कहा, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो आपके कुल पर कलंक ही लगेगा कि महाराज दशरथ जी वचन का पालन नहीं कर पाए, इसलिए रानी कैकेयी ने प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन यदि आप प्राण छोड़ेंगे तो आपको कीर्ति मिलेगी। महाराज दशरथ जी का मन खिन्न हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कहा, बाबा, जब महाराज दशरथ जी कोप भवन में आए थे तो उन्होंने कहा था, हे सुमुखी, हे सयानी, हे पिकवाचनी, गजगामिनी, इतनी प्रशंसा की थी। क्या आज वही कैकेयी महाराज दशरथ जी को पिकवाचनी, गजगामिनी लग रही है? तो उन्होंने कहा, नहीं, वो सुमुखी हो ही नहीं सकती जो प्रभु श्री राम जी को वन भेजने की आज्ञा दी।
वो तो कुमुखी है, वो मुख सुमुख हो ही नहीं सकता है जो भगवान को निष्कासित कर दे। आज महाराज दशरथ जी चरणों में गिर गए, प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, हर साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, लेकिन रानी कैकेयी पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सारा साम दाम दंड भेद धरा का धरा रह गया। महाराज दशरथ जी विलाप करने लगे, हे रानी, इस रघुकुल की कुल परंपरा को नष्ट मत करो, कुल के लिए कुल्हाड़ी का कार्य मत करो। अभी भी कहता हूं प्राण ले लो, लेकिन राम को विलग मत करो। हे सूर्य नारायण भगवान, आप तो हमारे कुल के देवता हैं, आराध्य हैं, आप उदित मत होइए। यदि आप उदित हो गए तो मुझे सुबह होते ही राम को वन भेजना पड़ेगा, जो मैं कर नहीं सकता। इसी कश्मकश में पूरी रात्रि व्यतीत हो गई और जैसे ही बाबा कहते हैं प्रातः काल हुआ, उधर सुमंत्र जाते हैं प्रभु श्री राम जी को संदेश देने के लिए कि रानी कैकेयी ने उन्हें बुलाया है। और उसी समय प्रभु श्री राम तेज गति से अपने पिता के कक्ष में पहुंचते हैं और जैसे ही पिता को जमीन पर भूमि पर लेटे हुए देखा तो प्रभु श्री राम उद्विग्न हो गए। जल्दी से अपने पिता के पास गए, जाकर कहने लगे, पिताश्री, आपको कौन सा कष्ट है? आप इतने उद्विग्न क्यों हैं? कौन सी पीड़ा है? आप अपने पुत्र को बताएं, आपका पुत्र आपकी समस्त पीड़ाओं का हरण कर देगा। आप मुझे बताएं, आपको क्या समस्या है? मैं कैसे आपकी समस्या का निवारण कर सकता हूं? लेकिन महाराज दशरथ जी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, मात्र आंखों से अश्रु झरझर बह रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, माँ, आप ही बताएं, मेरे पिता को क्या पीड़ा है? कौन सा दुख है जो मेरे पिता को भीतर ही भीतर खा रहा है? मैं इनकी सेवा में क्या कर सकता हूं? माँ, आप ही कुछ बताएं। तो रानी कठोर होकर बोली, राम, महाराज दशरथ के पास 2 वरदान थे जिसे मैंने आज मांग लिया है। एक में भरत का राज्याभिषेक मांगा है और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। बस महाराज दशरथ वो देना नहीं चाहते। प्रभु श्री राम जी ने अपनी मां के आगे हाथ जोड़ लिए। मां, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात के लिए मेरे पिताश्री इतनी पीड़ा से गुजर रहे हैं। अरे माँ, मैं अपने पिता को प्रसन्न देखना चाहता हूँ। उसके लिए 14 वर्ष तो क्या, यदि मेरे पिता जीवन पर्यंत भी मुझे वन में रहने को कहेंगे तो मैं वन में रह लूंगा, लेकिन मेरे पिता प्रसन्न होने चाहिए। और उसी समय स्वीकार किया और चल पड़े महल की ओर। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु श्री राम जी की मुखारविंद की शोभा कैसी निष्कलंक है, जो ना तो राज्याभिषेक की बात को सुनकर प्रसन्नता को प्राप्त होती है और ना ही वनवास को सुनकर दुख से मलिन होती है। उनका मुखमंडल वैसे ही हंसता रहता है, चाहे उनके जीवन में दुख आ जाए, चाहे उनके जीवन में सुख आ जाए। उनके मुखारविंद की निष्कलंक शोभा मलिन किसी अवस्था में नहीं होती। कितना सहज स्वीकार कर लिया। एक व्यक्ति हो, उसके पास सब कुछ हो और एक क्षण में वो आकाश से धरती पर गिर पड़े, तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति हो सकती है? यदि आपको राज्य मिल रहा हो लेकिन आपको एक क्षण में पता चले आप राजा से कंगाल हो गए हैं, तो आपकी स्थिति क्या होगी? आपकी मनः स्थिति क्या होगी? शास्त्र कहते हैं प्रभु श्री राम जी स्थित प्रज्ञ है वास्तव में। ना वो दुख में दुखी होते हैं और ना वो सुख में सुखी होते हैं। यदि हम प्रभु श्री राम जी के स्थान पर होते तो हम क्या करते? हम विचलित हो जाते, परेशान हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते। आज के समाज की ओर दृष्टिपात कर देखें। आज सारा संसार अवसाद से ग्रसित है। चाहे आप लॉकडाउन से पहले की वृत्ति देख लें या लॉकडाउन के बाद का दृश्य देख लें, प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं व्यथित है, दुखी है, डिप्रेशन में है। क्यों है?
जो वो चाहता है उसे मिल नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी त्रासदी है, आज व्यक्ति से डिप्रेशन से निकलने के लिए आत्महत्या करने के नए नए तरीके खोज रहा है। किसी तरीके से मुझे पीड़ा ना हो, लेकिन मुझे मृत्यु मिल जाए, ताकि मैं इस अवसाद से, इस डिप्रेशन से मुक्त हो जाऊं। ये कैसी अवस्था आ गई इंसान की। आज मैं आपके सामने समस्या पर विचार करूंगी नहीं, मैं समस्या के समाधान की ओर इंगित करना चाहती हूं आपका ध्यान। आखिर इस अवसाद से, इस परेशानियों से, इस डिप्रेशन से हम निकलेंगे कैसे? इसकी जड़ क्या है? हमारे डिप्रेशन का जनक क्या है? हमारे डिप्रेशन का जनक है नकारात्मकता, नेगेटिविटी, जो हमें असंतुलित कर देती है, जो हमारे जीवन को इनबैलेंस कर देती है। लेकिन हम उस नेगेटिविटी को अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए आतुर नहीं होते हैं, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके गृह में एक सर्प घुस आया है, आपने देख लिया एक सांप है जो बहुत विषैला है। आप क्या करेंगे? आप हाथ पर हाथ धर बैठे रहेंगे, मौन होकर देखते रहेंगे, या उस सर्प को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे? और जिस समय वो सर्प आपके घर से बाहर जाएगा तो आप उसके द्वार बंद कर लेंगे, खिड़कियां बंद कर लेंगे, वो बाहर से अंदर ना आ जाए। हमारे महापुरुष कहते हैं ये नकारात्मकता अपने आप में एक विषैला सर्प है जो हमारे जीवन में रहता है। और यदि ये हमारे जीवन में, यदि ये हमारी जिंदगी में बना रहेगा, तो ये हमें बारंबार डसता रहेगा, डंक मारता रहेगा। हम अपने जीवन में अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम अवसाद ग्रसित रहेंगे। नकारात्मकता मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये जो विचार हैं ये हमें डीप डिप्रेशन की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, ये जितनी भी जीवन में निराशाएं हैं, जितनी भी जीवन में परेशानियां हैं, जितनी भी जीवन में परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों से निकलने का एक ही उपाय है, अपने ध्यान को इन परिस्थितियों से हटाकर मुझ में लगा। यदि तुम अपने ध्यान को इन परिस्थितियों पर लगाकर रखेगा तो उलझा रहेगा। इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचार को, अपने चित्त को मुझ में लगा। तो अर्जुन ने कहा, वही तो हो नहीं रहा प्रभु। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि मैं आप पर केंद्रित हो जाऊं, मेरा विचलित मन आप पर स्थिर हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं। आप मेरे सामने खड़े हैं, फिर भी मेरा ध्यान विचलित है, मैं फिर भी निराशा के गर्त में हूं, मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे तुम्हारा ध्यान स्थिर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ध्यान की उचित विधि देता हूं। यहां ध्येय, इस भ्रिकुटी के मध्य में उस ब्रह्म अग्नि को मैं प्रज्वलित करूंगा, जिसके माध्यम से तुम्हारी बिखरी हुई वृत्तियां इस ब्रह्म रंध्र में केंद्रित हो जाएंगी। आज मेडिटेशन बहुत ट्रेंड में है। थोड़ी सी परेशानी जीवन में, परिस्थितियां आती हैं तो हम मेडिटेशन सेंटर्स में चले जाते हैं अपने अवसाद से, निराशा से मुक्ति पाने के लिए, और वो भी हमें तरह तरह की प्रणालियां, तरह तरह की विधियां प्रदान करते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन हो, ब्रीदिंग मेडिटेशन हो, जर्नी मेडिटेशन हो, डांसिंग मेडिटेशन हो, तरह तरह की विधियां सज्जनों हमें मिलती हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या इन प्रणालियों, इन विधियों से आपका बिखरा हुआ मन आपके ब्रह्मरंध्र में, आपकी प्रकृति पर केंद्रित हो जाता है? नहीं, क्योंकि वास्तव में सज्जनों ये ध्यान नहीं है। आप इसे व्यायाम कह सकते हैं, लेकिन आप इसे ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान अपने आप में ही सार गर्भित शब्द हैं। ध्येय, ध्याता और ध्यान। हम ध्याता हैं, जो ध्यान करने वाले हैं। अपने बिखरे मन को किस ध्येय पर केंद्रित करना है? सज्जनों, हमारे पास तो ध्येय ही नहीं है।
हमारे भीतर तो अंधकार छाया हुआ है और अंधकार का ध्यान कर किसका मन स्थिर हो सकता है। हमारे भीतर में उस ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करना होगा, उस अध्यात्म ज्ञान को प्रकट करना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब वो विद्या तुम्हारे भीतर में प्रकट होगी, तुम्हारी बिखरी हुई वृत्तियां स्वतः ही केंद्रित हो जाएंगी, स्वतः ही तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा जब तुम उस ध्यान का अभ्यास करोगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय, जब वैराग्य और ध्यान साधना की अभ्यास करोगे तभी तुम्हारा बिखरा मन स्थिर हो पाएगा, उससे पहले नहीं। इसीलिए इस आत्म चेतना को विकसित करना होगा। जब आत्म चेतना विकसित होगी तभी सज्जनों हमारा आत्मबल बढ़ेगा, और जब आत्मबल बढ़ेगा तभी हम नकारात्मकता को परास्त कर पाएंगे। इसलिए जो हमारी शक्ति है, आत्मशक्ति हमारे भीतर में, वो कमजोर है, वो विकसित नहीं है, क्योंकि हमारे पास ध्यान की उचित विधि नहीं है। और ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला उस उचित विधि के विषय में और आत्मशक्ति को जागृत करने की ध्यान साधना की पद्धति के विषय में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए ब्रह्म ज्ञानियों के मुखारविंद से ही सुनते हैं। आइए। हो आत्मशक्ति अब साधना के बल से, जीवंत हो उठे फिर साधक सजग सरल से। विकसित हो आत्मशक्ति अब साधना के बल से, जीवंत हो उठे फिर साधक सजग सरल से। जीवंत हो उठे फिर साधक सजग सरल से। पालना है मन माने आचरण की रखते ये कामना है, रखते ये कामना है। विपदाएं ये हमारे सन्मुख खड़ी हुई है, अनभेद साधना से रह जाओगे विकल से। विकसित हो आत्मशक्ति अब साधना के बल से, जीवंत हो उठे फिर साधक सजग सरल से। जीवंत हो उठे फिर साधक सजग सरल से। का नजारा, कहीं लोभ और ईर्षा दुष्कृत्य का पसारा। दुष्कृत्य का पसारा, दुर्विकारों से दूषित हुई सबकी आत्मा है। धो डाले सब मलिनता अब साधना के जल से। विकसित
विकसित हो आत्मशक्ति अब साधना के बल से, जीवंत हो उठे फिर साधक सजग सरल से। विकसित हो आत्मशक्ति अब साधना के बल से, जीवंत हो उठे फिर साधक सजग सरल से। जीवंत हो उठे फिर साधक सजग सरल से। जीवंत हो उठे फिर साधक सजग सरल से। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो साधक आत्मा में स्थित रहते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं और आत्म बल से संचालित होते हैं, उन्हें कोई भी नकारात्मकता, कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। और प्रभु श्री राम जी स्वयं अपने आत्म तत्वों में लीन रहते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं और अपने आत्म बल से स्वयं भी संचालित होते हैं और समस्त संसार को भी संचालित करते हैं। इसीलिए ना दुख का प्रभाव पड़ता है और ना ही सुख का प्रभाव पड़ता है। और प्रभु श्री राम जी सारा वृतांत सुनकर वापस लौट आते हैं। जिस समय माँ कौशल्या के भवन में गए तो माँ ने कहा, राम जल्दी से सारे कार्यों से निवृत्त हो जाओ, आज तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करना है। तो प्रभु ने कहा, माँ आप मेरे युवराज बनने पर इतनी प्रसन्न हो रही हैं, क्या आपको पता है मेरे पिताश्री ने मुझे आज राजा बना दिया है। पिता महाराज ने संपत्ति का बंटवारा कर दिया है, राज्य का बंटवारा कर दिया है और वन का राज्य मुझे दे दिया है और अयोध्या का राज्य मेरे भरत को दे दिया है। पिता दीन मोहे कानन राजू। आज प्रभु श्री राम जी ने शब्दों की व्याख्या ही बदल दी। उनके लिए आज ये वनगमन है ही नहीं, उनके लिए ये है ही नहीं कि उनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। प्रभु श्री राम कहते हैं, पिता ने मुझे वन का राजा बना दिया है। दृष्टिकोण देखिए मेरे प्रभु का। और बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी महाराज दशरथ जी के पास आते हैं। प्रभु ने वलकर वस्त्र धारण किए हुए हैं और पहुंच गए महाराज दशरथ जी के पास, जाकर प्रणाम किया और बोले, हे पिताश्री, मैं आपके वचन को निभाने के लिए, आपके वचन का मान रखने के लिए 14 वर्षों के लिए वन में जाना चाहता हूँ। आप मुझे सहर्ष अनुमति दें। आप अपने हृदय में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना रखें। मैं अपनी प्रसन्नता से वन जाना चाहता हूँ। आप मात्र मुझे आदेश नहीं, मेरे सर पर हाथ रखें, मुझे आशीर्वाद दें, जिससे कि मैं अपने आगे के मार्ग को और सुगम कर सकूं। महाराज दशरथ जी जमीन पर गिर पड़े। प्रभु श्री राम जी ने जल्दी से अपने पिता को उठाया और हृदय से लगा लिया। कहने लगे, पिताश्री, यदि आप ऐसे ही रुदन करेंगे तो मैं आपके द्वारा दिए गए वर को पूर्ण कैसे करूंगा। आप तो धर्मज्ञ हैं, आप धर्माता हैं, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें, आदेश ना दें यदि आप देना नहीं चाहते। मैं जाना चाहता हूँ। चरणों में प्रणाम किया तो महाराज दशरथ जी ने प्रभु श्री राम जी का हाथ पकड़ लिया। राम, तुम मुझे जेल में डाल दो, मुझे बंदी बना लो और ये संपूर्ण साम्राज्य पर अपना वर्चस्व बना लो। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन मेरी आंखों से ओझल मत हो। मेरे प्राण तुम्हारे साथ चले जाएंगे, क्योंकि तुम हो तो राम मेरे प्राण है, तुम नहीं हो तो मेरे प्राण ही मेरे पास नहीं रहेंगे। तुम जानते हो राम, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। तुम्हें कोई बाध्य नहीं करेगा। तुम वचनों का पालन मत करो, उल्लंघन कर दो, मैं तुम्हें स्वयं आदेश देता हूं। मुझे कारागृह में डाल दो, सारी समस्या ही हल हो जाएगी। मैं भी तुम्हें देखता रहूंगा और तुम भी वन नहीं जाओगे।
तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, नहीं पिताश्री, आपने जो दिया है मैं उसका पालन करूंगा, मुझे ये स्वीकार है, अब और वार्ता नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कीजिए। और चरणों में प्रणाम कर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण के साथ और श्री जानकी जी के साथ चलने लगे। तो महाराज दशरथ जी हा राम का उद्घोष कर धरती पर गिर पड़े। जैसे एक सांप मणि के बिना तड़पता है, ऐसे ही आज महाराज दशरथ जी तड़प रहे हैं और दौड़े जाते हैं कैकेयी के चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, याचना करते हैं, रानी कैकेयी अभी भी समय है, अभी भी समय है, मेरे राम को रोक लो। यदि मेरे राम को कोई रोक सकता है तो वो तुम रोक सकती हो। मेरे कहने पर मेरा राम रुकेगा नहीं, वो मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहा है। वो राम जो तुमसे इतना अधिक प्रेम करता था, उस राम को एक बार रोक लो। जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। मैं स्वयं वन में चला जाऊंगा, राम से तुम्हें कोई भय नहीं होगा, लेकिन मेरे राम को रोक लो, अन्यथा मेरे प्राण मेरे राम के साथ चले जाएंगे। लेकिन रानी कैकेयी कठोर हो गई, हृदय कठोर हो गया। महारानी कौशल्या मानो रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। कल्पना में सोचना कि राम जा रहे हैं और वास्तव में जब राम आंखों से ओझल होने लगते हैं, क्या पीड़ा होती है। ये पीड़ा आप एक भक्त से पूछ कर देखिए। ये पीड़ा उस भक्त से पूछिए जो राम से प्रेम करते हैं, जो राम को चाहते हैं। प्रभु श्री राम जल्दी से द्रुत गति से महल से बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए, सुमंत्र ने रथ पर आरूढ़ करवा दिया। सारी अयोध्या आंखों में अश्रुधारा लेकर राम को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रभु श्री राम रुक नहीं रहे हैं। ये विधाता का कैसा खेल है। बाबा कहते हैं, कहाँ आज राज्य अभिषेक का उत्सव मनाया जाना था और ये विधाता ने कैसा खेल रच दिया, पूरे घटनाक्रम को ही बदल दिया। इसीलिए तो कहा है, उस विदना के खेल को कोई टाल नहीं सकता है। जो आपके ललाट पर लिख दिया जाता है, उसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है, भगवान भी बदल नहीं सकते हैं, वो आपको लेना ही पड़ता है। और आज रथ पर आरूढ़ होकर जैसे जैसे प्रभु श्री राम जी आगे बढ़ रहे हैं, अयोध्या वासियों का हृदय मानो दहल रहा है। हृदय वासियों की वेदना बढ़ती चली जा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है, जो जन जन के प्रिय हैं, जो प्राण हैं, जो हृदय के स्पंदन हैं, वो राम सबको छोड़कर, अयोध्या वासियों को छोड़कर वन में जा रहे हैं और सभी के मुख से केवल एक ही उद्गार है, विदना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं, सिया वन को जाते हैं।
समझनाते हैं विधि ना तेरे लेख किसी के समझनाते हैं। एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। होली होकर रहे करम गति डरे नहीं काहू के ही तारे। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझनाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझनाते हैं। उभय बीच सिया सोहत तैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। फूलों से चरणों में काटे विधि ना क्यों दुख दीने से। पग से बहे लहू की धारा हरि चरणों में गंगा जैसे। संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझनाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझनाते हैं। समझनाते हैं। समझनाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। आज
प्रभु श्री राम जी वन की ओर प्रयाण करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मार्ग में निषाद राज गोह से मिले, केवट की नौका में बैठे और गंगा को पार किया और चित्रकूट में जाकर वास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी इस प्रकार से वन प्रदेश में जाकर एक क्रांति का आगाज करते हैं। ऐसी क्रांति जो उन्होंने आर्यावर्त में फैली हुई बुराई के विरुद्ध चलाई थी। प्रभु श्री राम जी वन प्रदेश में जाकर प्रतिज्ञा करते हैं, वन प्रदेश में व संपूर्ण आर्य भूमि में जो भी अनीति अन्याय फैला हुआ है उसे जड़ से उखाड़ने की प्रतिज्ञा। जब जब भी महान विभूतियां इस धराधाम पर आती हैं तो वो समाज को सुंदर बनाने के लिए आती हैं। जब जब भी महान विभूतियां इस धराधाम पर आती हैं तो समाज को सुंदर कैसे बनाती है, वो सबसे पहले दुष्ट प्रवृत्तियों को उखाड़ती हैं और सद प्रवृत्तियों को भर देती हैं मानव में। आज यदि हम अपने विराट विश्व की तबीयत देखें तो कुछ नासाज हैं। मानव संस्कृति के जितने भी पहलू हैं वो टूटे बिखरे हैं। मानवता का जो प्राचीन मंदिर है वो खंडर सम दिखाई दे रहा है। ऐसे में जिस समय ऐसी अवस्था जो संस्कृति के पहलू टूटे हैं, अक्षत विक्षत हैं, ऐसे समय में इस पवित्र भूमि पर एक महान सत्पुरुष के चरण पड़े और जिस समय उस महान पुरुष ने अपनी करुणामयी आंखों से संसार को निहारा, संसार की पीड़ा को देखा, मानव संस्कृति के पहलुओं को टूटे बिखरे देखा, तो उस समय उनके चित्त ने एक भीषण प्रतिज्ञा ली कि मैं इस वीरान बस्ती को फिर से आबाद करूंगा। और तपस्या संकल्प के पुंज वो महामानव कोई और नहीं है, स्वयं गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं। जिस समय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने समाज को टूटे हुए देखा, बिखरे हुए देखा, मानवीय स्तर से नीचे उतरते हुए देखा, तो महाराज जी के चित्त ने प्रतिज्ञा ली, मैं मानव को मानव बनाऊंगा, मैं मानव समाज में सुधार लेकर आऊंगा, मानव के मन को बदलूंगा। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के इस प्रण का आधार है विज्ञान सम्मत ब्रह्म ज्ञान। आज गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के हाथों से मानव में क्रांति और विश्व में शांति का अभियान छिड़ गया है। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने सबसे पहले इस क्रांति का आगाज किया युवाओं के भीतर में। मुझे याद है गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी का वो घोष जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भी किसी युग ने परिवर्तन की नई सुबह देखी है तो उसकी ज्योतिर्मय जो किरणें हुआ करते हैं वो सदैव युवा हुआ करते हैं, महाराज श्री कहते हैं। महाराज इस पवित्र मंच से सदैव उद्घोष करते हैं, हे युवाओं तुम भविष्य की राह हो, तुम नवयुग के द्वार हो, तुम में वो अदम्य साहस है जो काल के प्रवाह को भी रोक सकता है, तुम में ऐसा हिमालय तुम्हारे सीने में है जो काल के प्रवाह को रोककर इस संपूर्ण विश्व के भाग्य के नक्शे को बदल सकता है। महाराज श्री कहा करते हैं, हे युवाओं तुम में वो शक्ति है जो छत्रपति शिवाजी के भीतर में थी, जो मुगलों के विरुद्ध जिसने ललकार भरी थी, तुम वही शिवा हो। महाराज श्री कहा करते हैं, तुम वही विवेकानंद हो जो अज्ञानता के विरुद्ध बारूद बनकर फट गया था, तुम वही दयानंद सरस्वती हो जो कुरीतियों के विरुद्ध चल पड़ा था हाथ में ज्ञान की मशाल को लेकर। इसलिए महाराज श्री कहा करते हैं, आप अपनी शक्ति को पहचाने, आप अपने भीतर में सोई हुई आत्मिक शक्ति को जागृत करें, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य विषय विकार नहीं है, आपके जीवन का लक्ष्य इन विषय विकारों से ऊपर उठना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। भगवान ने इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति केवल विषय विकारों में व्यय करने के लिए नहीं दी है। महाराज श्री कहते से समाज और राष्ट्र के उत्थान में लगाएं,
क्योंकि आप ही हैं जो भाग्य बदल सकते हैं। युवा वो होता है जिनमें अजस्र स्रोत होता है साहस का, जिनमें अदम्य बल होता है, जिसमें शक्ति होती है, जो घबराता नहीं है, जो गिरता नहीं है, जो डरता नहीं है, जो मृत्यु का भी हंसते हंसते वर्ण कर लेता है, वो युवा होता है। मुझे याद है एक बार मैं महाराज जी के चरणों में बैठी हुई थी तो महाराज जी ने मुझे एक दृष्टांत सुनाया था। दक्षिण कोरिया की एक कहानी सुनाई जो मैं आपको सुनाना चाहती हूं। कहते हैं कि दक्षिण कोरिया में जिस समय वहां के युवाओं के भीतर में एक ऐसा स्वाभिमान जागृत हुआ, उन्होंने सोचा कि हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को आजाद करवाएंगे, तो उन्होंने एक दल बना दिया, क्रांतिकारियों का एक दल। और जिस समय वो जज्बा, वो जुनून लेकर चल पड़े अपने देश को, अपने राष्ट्र को आजाद करवाने के लिए, तो उस दल का जो मुखिया था, जो अगुआ था, वो किसी पुलिस अधिकारी का बेटा था। और उसके पिता ने उसको रोकने का भरसक प्रयास किया। किन कार्यों में पड़ गए हो? इन जलसों को छोड़ो, इस क्रांति की धधकती मशाल को छोड़ो, जिस कार्य के लिए जीवन मिला है अपने कार्य का निर्वाह करो, अपने पिता की सेवा करो, अपनी माँ की सेवा करो। लेकिन वो नौजवान कहा करता था, मेरी सेवा राष्ट्र को समर्पित होगी, क्योंकि अगर राष्ट्र को समर्पित हो जाएगी, उसी में मेरे सारे संसार, मेरे परिवार की सेवा अर्पित हो जाएगी। वो हाथ में क्रांति का झंडा लेकर, महाराज जी कहते निकल पड़ा अन्य नौजवानों को ललकारने के लिए, उनको झकझोरने के लिए, उन्हें जगाने के लिए। और देखते ही देखते उन क्रांतिकारियों का जो दल था वो विस्तृत हो गया। और जिस दिन उनका जलसा निकलना था, उनके पिता ने अपने पुत्र को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, क्रांतिकारियों को और क्रांतिकारियों के जज्बे को कोई भी बंद नहीं कर सकता। उसने खिड़की को तोड़कर पहुंच गया पूरे जोशो जुनून के साथ, अपने दल बल के साथ, हाथ में झंडा लेकर। और जिस समय पुलिस अधिकारियों ने देखा, ये क्या, इसका लीडर तो फिर आ गया है, तो उस समय ऑफिसर ने आदेश दिया, यदि इस दल के लीडर को ही खत्म कर दिया जाए तो अवश्य है सभी पस्त हो जाएंगे। जाओ, इसको अंतिम चेतावनी दो, ये अपने घर लौट जाए। पुलिस अधिकारी उस नौजवान के पास गए, जाकर कहा, बालक, तुम्हारे खेलने की उम्र है, जाओ अपने घर वापस लौट जाओ, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो नौजवान रुकने वाला कहाँ था? उसने अपने हाथ में अपने देश का झंडा पकड़ा और चल पड़ा, अपने देश का गुणगान करता हुआ। महाराज जी कहते हैं, जिस समय पुलिस अधिकारियों ने ऐसा देखा, उन्होंने आदेश दिया, इसके हाथ को काट दो। जब ये झंडा धरती पर गिर जाएगा तो अपने आप इनके दल का साहस भी टूट जाएगा। और उसी समय आला अधिकारी ने तलवार निकाली, और जिस समय उस नौजवान का हाथ काटने लगे तो उसने जल्दी से झंडे को दूसरे हाथ में पकड़ लिया। उसका एक हाथ कट गया, लेकिन जज्बा नहीं कटा। उसने जल्दी से झंडे को दूसरे हाथ में पकड़ा तो आला अधिकारी ने आदेश दिया, इसका दूसरा हाथ भी काट दो, फिर देखता हूं इसमें कितना जोशो जुनून है। और जैसे ही वो अधिकारी तलवार से उसका हाथ काटने लगा, उसने जल्दी से झंडे को मुख में रख लिया। जैसे ही मुख में रखा, एक और आदेश आया, इसका मस्तक काट दिया जाए, और इस झंडे को जमीन पर गिरा हुआ देखना चाहते हैं हम। और जिस समय उस तलवार के साथ उसकी गर्दन काटी, झंडा नीचे गिरने लगा, तो उसके पिता का अभिमान चूर चूर हो गया और उसका स्वाभिमान जागृत हो गया। उसने जल्दी से अपने पुत्र का थामा हुआ झंडा फिर से थाम लिया। महाराज श्री ने कहा, ये जुनून है, ये जज्बा है जो तलवार की धार भी उसे काट नहीं सकती है। ऐसे नौजवान हुआ करते हैं जो कहते हैं, चाहे हम प्राण दे देंगे लेकिन राष्ट्र के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने स्वार्थों की बलि दे देंगे लेकिन अपने राष्ट्र, अपने देश को ऊपर उठाएंगे। महाराज श्री कहा करते हैं, उठो हे नौजवानों, तुम वही नौजवान हो। क्यों कायरता का जामा ओढ़कर बैठे हो? क्यों विषय विकारों का जामा ओढ़कर बैठे हो? संपूर्ण मानवता आपकी राह देख रही है। संपूर्ण मानवता स्वार्थ की कैद से मुक्त होना चाहती है। इसलिए हे युवाओं, उठो और पूरी मानवता को मुक्त कर दो इन विकारों की कैद से। पर इसके लिए स्वयं मुक्त होना पड़ेगा।
यही कारण है गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी केवल युवाओं को जागृत ही नहीं कर रहे हैं, झकझोर ही नहीं रहे हैं, बल्कि उस शक्ति का संचार कर रहे हैं अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। क्योंकि जब जब भी ब्रह्म ज्ञान की लौ घट में जलेगी, तब तब ही युवा वास्तव में वायु का वेग बनकर इस संसार में आएगा और समस्त कुरीतियों को जड़ से उखाड़ देगा। जैसे वायु आती है ना, बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देती है, इसी प्रकार से जब युवा अपने रूप को जान लेगा तो समाज की कुरीतियों के विरुद्ध बारूद बनकर फट जाएगा। और यही कारण है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से समस्त देश के युवाओं का, विश्व के युवाओं का आह्वान किया जाता है, उनकी सोई हुई शक्ति को जगाया जाता है। क्योंकि महर्षि कहते हैं युवाओं में अथाह शक्ति है, लेकिन विडंबना है, त्रासदी है, वो शक्ति बिखरी हुई है, वो उलझी हुई है, उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है। और महाराज जी ने आज वो किया। आज मेरे देश भारत के युवाओं को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं, विश्व के युवाओं को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। वो युवा जो नशे में गिरा रहता था, वो युवा जो नकारात्मकता में पड़ा रहता था, जो युवा कभी विषय विकारों की आग में झुलसता रहता था, आज वही युवा निष्कामता का साफा बांधे, स्वार्थों को तिलांजलि देकर विजयश्री का तगमा लगाए, निकल पड़ा है गुरु महाराज जी की कृपा से समाज में को सुधारने के लिए, समाज को संवारने के लिए एक धुन लेकर निकला है। ये मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है, ये केवल महर्षि ही कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी मन पर काम करते हैं, विचार पर काम करते हैं, आकार पर काम नहीं करते। महर्षि कहते हैं व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, इसलिए समाज को बदले हुए व्यक्तियों की आवश्यकता है, बोलने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो केवल विचार दें। और यही कारण है ये ब्रह्म ज्ञानी युवा सन्यासी जो इस भव्य मंच पर बैठे हैं, ये गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उस ज्ञान रूपी, ब्रह्म ज्ञान रूपी धधकती हुई मशाल को लेकर चले हैं। महाराज जी ने इनको जगाया है, इनको झकझोरा है, इनका मार्गदर्शन किया है। और आज ये युवा तनकर बुराई के विरुद्ध खड़ा ही नहीं है, बल्कि समस्त संसार के युवाओं का आह्वान करता हुआ यही कह रहा है, आओ युवाओं ऐसी उड़ान भरें और राष्ट्र को उन्नत के शिखरों पर लेकर जाएं। ऐ युवा अपनी शक्ति को पहचान, ऐ युवा अपनी शक्ति को पहचान। आइए इन्हीं क्रांतिकारी भावों को हम एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। ऐसी भरो उड़ान के नीले आसमान को भेद दो, राहों में तेरी जो भी आए उसको तुम खदेड़ दो। ऐसी भरो उड़ान के नीले आसमान को भेद दो, राहों में तेरी जो भी आए उसको तुम खदेड़ दो। ना कोई आंधियां तुम्हें तेरी राह से गिरा सके, संकल्प हो ऐसा तेरा जो मंजिलें दिला सके। ना कोई आंधियां तुम्हें तेरी राह से गिरा सके, संकल्प हो ऐसा तेरा जो मंजिलें दिला सके। युग शक्ति को यूं ही ना गवा, ऐ युवा तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान।
अग्नि में संस्कृति भी जल रही, यौवन की उच्च शिलाएं गहरी खाई में ढल रही। वीर शिवा के बलिदानों से तुम क्यों हो अनजान, आजादी के परवानों से मिला सम्मान। वीर शिवा के बलिदानों से तुम क्यों हो अनजान, आजादी के परवानों का मन मेरा सम्मान। तू सोच तो जरा ऐ युवा, तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा, तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा, तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। आशुतोष के प्रयासों की निर्भय जले मशाल, जिसकी अग्नि भस्म कर रही विषयों के अंबार। आशुतोष के प्रयासों से निर्भय जले मशाल, जिसकी अग्नि भस्म कर रही विषयों के अंबार। ब्रह्म ज्ञान ही जगत गुरु भारत को फिर से बनाएगा, युव शक्ति का मूल जगा कर सबको श्रेष्ठ बनाएगा, सबको श्रेष्ठ बनाएगा, सबको श्रेष्ठ बनाएगा। ऐ युवा, तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा, तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा, तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा, तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा, तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा, तो खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। अपनी सोई हुई शक्ति को पहचानने की कला ही तो प्रभु श्री राम जी की कथा हमें प्रदान करती है। कैसे हम अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत कर सकते हैं और उस जागृत शक्ति को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। कैसे प्रभु श्री राम जी का जीवन चरित्र हमें प्रेरणा देता है और आने वाले दिनों में, आने वाले प्रसंगों में कैसे हमें मानवता के लिए कार्य करना है और कैसे स्वयं मानव बनना है। बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य हैं, बहुत सारी बातें हैं। समय इजाज़त नहीं देता कि एक शब्द और कहा जाए। अंत में गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। धन्यवाद साध्वी जी, बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम विचारों से आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आइए अब भक्तजनों, समय हो चला है प्रभु की पावन पुनीत आरती का।
आप सभी यजमानों से जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, दैनिक एवं उत्सव यजमान हैं, आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आपने अपने अपने घरों में जो प्रभु का पावन पुनीत दरबार सजाया है, आप उसके समक्ष खड़े हो जाएं। प्रभु की आरती की थाल को अपने हाथों में थाम लें। इस मंच से प्रभु की आरती का गायन होगा। आप उसी के साथ अपने भाव सुमनों को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री महेश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा गुप्ता जी, मुकुल कंसल्टेंट एंड ग्रुप, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली से। श्री दयाल नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री जगदीश जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला जोशी जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राम जुनेजा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जुनेजा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री राकेश नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हीरा गौड़ जी, साकेत, नई दिल्ली से। श्री विनोद चौनाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम चौनाल जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राजेश डोगरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया डोगरा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री अवध प्रताप ओझा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजरी ओझा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री कांशी राम खोखर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी, नरेला, दिल्ली से। श्री सोहंग गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष गुप्ता जी, CR पार्क, दिल्ली से। श्री चंदन नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिया नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। स्वर्गीय श्री राजन शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता शर्मा जी, सादिक नगर, दिल्ली से। श्री जतिन ढींगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभा ढींगरा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री बलजीत यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश यादव जी, पंचशील विहार, दिल्ली से। श्री कृष्ण कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री संदीप कौशल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभूति कौशल जी, पटेल नगर, दिल्ली से। श्री गजराज यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश यादव जी, देहा, फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हेमलता चतुर्वेदी जी, आश्रम, महारानी बाग, दिल्ली से। श्री शिव शंकर रुडोला जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता रुडोला जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। आज की कथा के जो उत्सव यजमान हैं वे हैं श्री मुनीश भाटिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रवीण भाटिया जी, फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री बीरेश पांडे जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू पांडे जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री अनिर्बान कर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्पिता कर जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। और आज के दैनिक यजमान श्री आनंद धीमान जी, नरेला, दिल्ली से। श्री नरेश मित्तल जी, नरेला, दिल्ली से। स्वर्गीय श्री विक्रम देवड़ा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवड़ा जी, लाजपत नगर, दिल्ली से। श्री दुल्ली चंद मीना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजंती मीणा जी, वसंत विहार, दिल्ली से। श्री कामोद ठाकुर जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नूतन ठाकुर जी, दरभंगा, बिहार से। श्री सोहन राम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रामवती देवी जी, नेहरू प्लेस, दिल्ली से। चेतना उपाध्याय जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री मुकेश कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी जी, पुष्प विहार, दिल्ली से। तो आइए, अब प्रभु की पावन पुनीत आरती का समय हो चला है। हम मंच पर उपस्थित समस्त साधु समाज से एवं साध्वी बहनों से आग्रह करते हैं कि वह प्रभु की पावन पुनीत आरती का गायन करें। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो
करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, हाँ जी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम कदले गर्भसंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। आरार्तिक्यं समर्पयामि।
आरार्थिक्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ भरतग्रजाय विद्महे दशरथनन्दनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई इच्छा हम सब की यही भगवन पूरी होए विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन धर्म की जय जय कराए वीर बजरंगे हर हर महादेव जय कराए वीर बजरंगे हर हर महादेव जय कराए वीर बजरंगे हर हर महादेव जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। ओम शांति 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 ओम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब में राम समाए
समाए, सब में राम समाए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सब में राम समाए। सब में राम समाए, सब में राम समाए। तेरी नजर का दोष है बंदे, तुझे नजर ना आए, तुझे नजर ना आए। मेरे राम 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 है सब में समाए। सर्वत्र है वो, सर्वज्ञ है वो, कण कण महिमा गाए। हम बुद्धिहीन अविवेकी, क्या उसको परखने जाएं। अज्ञानी जो अंध तमस में फिर ठोकर खाए, फिर ठोकर खाए। मेरे राम 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 है सब में समाए। घट की त्रिवेणी को सम करना है आया, जहाँ यमी का छूटे फुहारा मनवा खूब नहाया। अंतर घट की त्रिवेणी को सम करना है आया, जहाँ यमी का छूटे फुहारा मनवा खूब नहाया। अकथ्य कथा को घट में जाना मुख से किया न जाए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सब में राम समाए। तेरी नजर का दोष है बंदे, तुझको समझ न आए, तुझको नजर न आए।